हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन जेएजी में। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं जो मैथ का एक्सरसाइज आपका 1.3 है, उसका पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड और सीबीएसई बेस्ड है। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये भी सारा जो क्वेश्चंस है वो इसी तरीके के मिलेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ने वाले हैं, इरेशनल को हम लोग रेशनल में प्रूव करेंगे। और इसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे इजी वे में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो ये आने वाले हैं, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे, ठीक है। पहले हम इसको एज्यूम करेंगे, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट्स रूट्स 5 इज ए रेशनल नंबर्स। मतलब कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसको हम लोग को प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि ये जो हमारा नंबर है वो क्या है, रेशनल है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, लेट लेट एज एज्यूम द कॉन्ट्रेंसी कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल, ठीक है। मतलब कि मैंने मान लिया कि ये जो हमारा नंबर है रूट 5 वो क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग जो भी रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग पी बाई पी क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। जैसे हम लोग इसको क्या किए, रूट 5 को हम लोग रेशनल नंबर एज्यूम कर लिए हैं, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ज़्यादातर लोग इसको बी बाई क्यू ए बाई बी के फॉर्म में भी लिखते हैं, लेकिन हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख करके सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो पी एंड क्यू क्या है, तो हम लिखेंगे पी एंड जो हमारा क्यू है, ठीक है। आर ये को प्राइम है, ये क्या है हमारा को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम इसको लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे हम इसको, इससे हमारा एक कंक्लूजन निकलता है, ठीक है, कि ये हमारा क्या है, एक पी एंड क्यू हमारा को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ इसको बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो इधर हमारा क्या है, रूट 5 है, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो ये क्यू था ना, इसको हम लोग उस साइड ले जाएंगे, ये डिवाइड में था तो उधर ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये भी क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर पी का हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेंगे कि स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड मतलब जो भी हम लोग काम करेंगे उसको हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब कि दोनों तरफ हम क्या कर लिए, एक्सरसाइज का यहाँ पर एडजस्ट कर करके, ठीक है, यहाँ से उधर हम लेकर के चल गए, एडजस्ट किए, उसके साथ हम इसको स्क्वायरिंग किए दोनों तरफ। अब देखिए स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया 5 क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये जो रूट, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर से हमारा रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमारा पे यहाँ पे क्या निकल जाएगा, पी, ठीक है, पी स्क्वायर निकलेगा। अब ये तो हमारा निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो है, इस ये इक्वेशन मेरा क्या कह रहा है कि जो 5 क्यू स्क्वायर है ना वो डिविजिबल है किसका, पी स्क्वायर का, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसको लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो हमारा पी स्क्वायर है क्या है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल डिविजिबल ठीक है, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। ये हमारा क्या कर रहा है, जो पी स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय 5 है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जो पी है, पी इज ऑल्सो, ठीक है, पी भी, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल बाय 5। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि लेट, हमने फिर से माना ए इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर पी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए या पी जो था उसके हिसाब से हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके आगे देखिए क्या लिखेंगे, जो हमारा लेट पी हम यहाँ पे माने उसके आगे लिखेंगे 5 आर, ठीक है, 5 आर। मतलब पी यहाँ पर आर हम अपने से लिए हैं, और जो आर हमारा क्या है, आर हमारा एक इंटेजर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे आर इज ए, यहाँ आर अलग है, ठीक है, आर इज ए इंटेजर, क्या लिखेंगे, इंटेजर, ठीक है। ये हमारा कोई इंटेजर है, उसको ऐसे बंद कर देते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पर हम जो क्यू लिए थे, ठीक है, क्यू यहाँ पे 5Q आया था ना ऊपर में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आगे सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे 5Q है, ठीक है। 5Q इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 5R स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5Q था, ठीक है, तो इधर भी हम क्या कर देंगे, इसका 5Q स्क्वायर था ना ऊपर में, तो यहाँ पे 5Q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 5Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और R का स्क्वायर R हो जाएगा, मतलब R को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 5 से तो ये डिवाइड हो सकता है ना, 5 5 जा 25। अब इसके आगे देखेंगे, तो इसके आगे देखेंगे कैसे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 5R स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बच गया। तो यहाँ पर हम ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा क्यू स्क्वायर है, ठीक है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इसलिए, ठीक है, इसलिए देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पर हमने को प्राइम इसको माना था, जो हमारा इक्वेशन था हम उसको को प्राइम माने थे। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि वो उसमें जो नंबर्स है उसका एक सिर्फ फैक्टर हो, और जिस नंबर से हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ वही हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 3 फैक्टर हो जा रहा है। लेकिन इसीलिए हम लोग यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे इसका जो जो कंट्राडक्शन था वो हमारा गलत था। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे कि जो हमारा पी एंड क्यू है, ठीक है, पी एंड जो क्यू है, ठीक है, हैविंग हैविंग कॉमन फैक्टर 5, ठीक है, मतलब इसका जो कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो 1 के अलावा इसका और भी कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो 5 आ जा रहा है। इसलिए इसे लिखेंगे यहाँ पे, सो दिस कॉन्ट्राडक्शन, मतलब कॉन्ट्राडक्शन का मतलब होता है विरोधाभास होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडक्शन इज अराइज बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। और लास्ट में क्या होता है कि ये जो हमारा जो मानना था वो गलत था, ठीक है, जो कंट्राडक्शन मतलब विरोधाभास हमारा गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि हम जो यहाँ पे जो माने थे वो उसका डबल फैक्टर हो जा रहा है, सिर्फ को प्राइम में सिर्फ 1 फैक्टर होता है, इसीलिए। अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, इसलिए देयरफॉर √5 इज रेशनल, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल। ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक ये आपका कोई भी चीज़ अगर इसमें अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल। मतलब कि ये जो नंबर है वो इरेशनल है, हमको प्रूव करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एज एज्यूम, ठीक है, मतलब कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा नंबर्स है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 3 + 2√5, ठीक है, वो हमारा क्या है, रेशनल है, ठीक है। अगर रेशनल नहीं मानेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद रेशनल नंबर्स को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको क्या किए हैं, रेशनल एज्यूम किए हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 + 2√5 इक्वल टू क्या है हमारा,
ए बाई बी, मतलब ए बाई बी या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम जो पहला क्वेश्चन लिए थे, ठीक है, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में किए थे, अब इसको हम लोग कर सकते हैं ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर, जहाँ पे आपका क्या है, ए एंड बी, ए एंड बी आर, ठीक है, ये क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम किसको बोलते हैं, जो नंबर्स अपने आप से, मतलब ऑन से सिर्फ डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, लेकिन अगर वो उसका और भी अगर प्राइम फैक्टर आ जाए तो वो आपका को प्राइम नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं कि यहाँ पर जो प्लस का टर्म है उसको हम लोग उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2√5 इक्वल टू ए बाई बी, और यहाँ पर इधर प्लस में था ना 3, तो उधर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। और इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम ले लेंगे, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसको हम 1 ले लेते हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2√5 इक्वल टू, ठीक है, 2 नहीं, ठीक है, ये 2 को हम इधर ही ले करके आ जाएंगे, तो ए बाई 2b हो जाएगा। यहाँ पर ए है ना ये, ठीक है, ए बाई 2b हो जाएगा। और ये जो 2 था उधर, उधर से इधर आ गया, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3/1। तो यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला टर्म को हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू ए, ठीक है, ए माइनस 3b/2b, मतलब नीचे वाला का हम एलसीएम लिए, ठीक है, तो हमारा हो गया 2b, और यहाँ पे जो उसके ऊपर में जो भी रहता है उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ए हो गया, और माइनस यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं था ना, तो यहाँ पे हमारा बी बच गया, ठीक है, 2b बच गया। अब इसको हम लोग क्या किए, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा ना, 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6b हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक तरफ क्या है हमारा, इरेशनल है, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में √5 को क्या किए थे, इरेशनल प्रूव किए थे, और यहाँ पर मेरा इधर क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर इंटेजर्स, क्या है हमारा, ये इंटेजर्स है, ठीक है। बट यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो अ, यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है, देयरफॉर ए माइनस 6b जो यहाँ पे आया है, ठीक है, बाई 2b इज रेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या है, रेशनल है, रेशनल है। बट, ठीक है, बट वी नो, दैट, जैसे कि मतलब कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, हम लोग जैसे जानते हैं कि √5 इज क्या है, इरेशनल है। क्या है हमारा, इरेशनल है, ये हमारा इरेशनल है। अब हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडक्शन, दिस कंट्राडक्शन, ठीक है, दिस कंट्राडक्शन इज अराइजन, मतलब कि जो हमारा विरोधाभास है वो है यहाँ से आता है। क्यों आता है, बिकॉज ऑफ आवर, OUR, ठीक है, यहाँ पर आवर लिखा हुआ है, वरोंग एजप्शन, वरोंग एजप्शन, मतलब कि हमारा जो मानना था वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या मानना गलत था कि इरेशनल नंबर्स इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, मतलब कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अगर इक्वल हो जाएगा तो वो रेशनल ही हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट में जो हमारा, हम इसका फाइनली जो आंसर है वो क्या लिखेंगे, 3 + 2√5, ठीक है, इज इरेशनल। तो यह हमारा सेकेंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थर्ड नंबर्स पे। और थर्ड नंबर्स का 3 पार्ट्स है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे उसको कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को लिख लिए हैं, अब इसको हम लोग भी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, पहले हम लोग लेट एज्यूम करते हैं, लेट एज एज्यूम, तो इसको हम लोग एज्यूम कर लिए, क्या एज्यूम किए, एज्यूम दैट 1/√5
√2, ठीक है। 1/√2 क्या है, इज रेशनल, ठीक है। RATIONL, मतलब कि इसको हम लोग एज्यूम कर लिए कि हमारा रेशनल नंबर्स है, तो रेशनल नंबर्स को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में या A/B के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। वेयर कहाँ, वेयर जो है यहाँ पर जो हमारा A एंड B क्या है, A एंड B इज इंटेजर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंटेजर है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इक्वेशन है, या हम इसको लिख सकते हैं इंटेजर है और ये हमारा को प्राइम है, क्या है, को प्राइम है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ये हम अरेंज करते हैं, तो अरेंज करते टाइम में यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा B, और यहाँ पर इसको से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, √2A हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो इधर लिखेंगे B/, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर क्या में आ जाएगा, डिवाइड में, तो B/A इक्वल टू √2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ आता है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है, तो जो हमारा लास्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस A एंड B आर इरेशनल इंटेजर्स, ठीक है, मतलब कि ये हमारा क्या है, इंटेजर्स है, ठीक है। अब इंटेजर्स है तो हमारा क्या आंसर होगा, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर B/A इज रेशनल, ठीक है, रेशनल है, ठीक है। बट जो यहाँ पर हम लोग जैसे जानते हैं, वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट √2 इज इरेशनल। तो यहाँ पर हम पहले ही एजप्शन कर दिए थे कि जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, तो हमारा जो ये मानना था, जो एक कंट्राडक्शन था, ठीक है, ये दिस कंट्राडक्शन मतलब ये विरोधाभास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस कंट्राडक्शन, यहाँ पे हमने लिख लिया दिस कंट्राडक्शन इज अराइजन, तो यहाँ से हमारा जो कंट्राडक्शन निकलता है, जो निकलता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अराइजन बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो माना वो क्या था, हमारा रॉन्ग एजप्शन था, मानना हमारा गलत था, विरोधाभास था। तो हम लोग लास्ट में इसका क्या आंसर लिखेंगे, तो लास्ट में हम यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर √1/√2 इज इरेशनल। तो ये आपका आंसर आ गया। तो फाइनली इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर थर्ड का, ठीक है, थर्ड का ये वन पार्ट है, थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये आपका फर्स्ट पार्ट है, तो इसको आपको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको पूरा पूरा क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसका 2 और क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आगे की ओर बढ़। तो यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि √7 √5, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करना है कि ये इरेशनल है कि रेशनल है। तो हमको इसको पहले क्या करते हैं, सबसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग लेट एज एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हम इसको भी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल, ठीक है, कि ये हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर्स है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स जिसको मानते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये B/A या B या P/Q के रूप में होता है, तो हम उसको A/B के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर वेयर, यहाँ पर A एंड B, ठीक है, A एंड B यहाँ पे हमारा क्या है, इसको आर को प्राइम, ठीक है, ये हमारा को प्राइम नंबर है, तो हम इसको लिख लिए, ये हमारा को प्राइम है। अब देखिए उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको मान लिए P/Q के फॉर्म में जो हमारा होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर जो है √5 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे √5 इक्वल टू, यहाँ पे जो A/B है,
ठीक है। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ गया तो 7b हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, वो रेशनल नंबर्स के इक्वल नहीं होता है, तो हम इस नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर्स। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन क्या होगा, सिंस, ठीक है, सिंस जो है ए एंड बी आर इंटेजर है, ये हमारा क्या है, इंटेजर नंबर है। देयरफॉर ए बाई 7b इज रेशनल, ठीक है, ये हमारा क्या है, रेशनल है। बट, ठीक है, बट यहाँ पर वी नो दैट मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट रूट अंडर 5 इज इरेशनल, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिख दिए। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, दिस एजप्शन, दिस कंट्राडक्शन इज अराइज बिकॉज, यहाँ से हमारा कंट्राडक्शन है, विरोधाभास जो यहाँ से निकलता है। क्यों निकलता है, जो हमारा यहाँ पे जो रोंग अजप्शन था, द रोंग अजप्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब उसके आगे क्या लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा और है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। तो ये हमारा लास्ट में ये रिजल्ट निकलता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट्स देखेंगे। तो थर्ड पार्ट्स देखने के लिए चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारा ये क्वेश्चन है 6+√2। तो हमको भी इसको क्या करना है, वैसे ही हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट एज एज्यूम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं कि यहाँ जो नंबर्स दिया हुआ है, क्या नंबर दिया हुआ है, 6+√2 इज रेशनल, ठीक है। तो हम इसको क्या करती है, रेशनल एज्यूम कर लिए। अब यहाँ पर आगे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको एज्यूम कर लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 6+√2 इजक्वल टू a/b। मतलब कि यहाँ पे a/b के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, क्या है, को प्राइम नंबर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसके आगे क्या करेंगे। तो यहाँ पे को प्राइम नंबर्स है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, √2 इजक्वल टू a/b। यहाँ देखिए इधर का जो प्लस था वो इधर में आएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और -6 तो जिसका नंबर जो नंबर है उसके नीचे कुछ नहीं होता है, तो उसके नीचे 1 हम अपने से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये करने के बाद फिर मेरा क्या इक्वेशन आता है। तो यहाँ पर हम √2 यहाँ पे लिखेंगे इजक्वल टू, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे नीचे एलसीएम में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा a है, तो a लिख लेंगे और माइनस का, ठीक है। इसको b करेंगे तो b से ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा एलसीएम से नीचे जो हम पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6b, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ये जो इक्वेशन है, ई रेशनल इजक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू क्या होता है, रेशनल। मतलब कि ई रेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, उसके इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, सिंस ए एंड बी आर इंटेजर्स, ठीक है। हम इसको लिखेंगे इंटेजर्स। और लास्ट में जो हमारा जो इक्वेशन होगा, a+6b/b, ठीक है, बाई b इज रेशनल। ये हमारा क्या है, रेशनल है, ठीक है। हम इसको लिख लिए रेशनल। बट जो वी नो दैट मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं, √2 इज क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है, यहाँ पर ओ होगा, ठीक है, इरेशनल है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो हमारा ये क्वेश्चन है उसका में हमारा कॉन्ट्राडक्शन है, ठीक है, जो हमारा कॉन्ट्राडक्शन है, ठीक है, यानी कि जो विरोधाभास है, इज अराइज यहाँ से निकलता है, ठीक है, बिकॉज
इसलिए ऑफ आवर रोंग एजप्शन, हमारा ये वरंग एजप्शन था। तो हमारा लास्टली फाइनली जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 + √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल, TIONAL। तो ये हमारा लास्टली जो फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 1.3 का ऑल क्वेश्चंस है प्लस सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे भी फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए वीडियो के साथ, और बहुत ही इजी वे में। अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर डाउट्स हो तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करें अगर आपके कहीं भी समझ में नहीं आए तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।